राम राम भाई सारे ने। भाई आप सबको छोटी दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल धनतेरस थी भाई, और कल हमने ख़रीदारी करी थी। ये कुछ बर्तन लाए थे हम पित्तल के खरीद के। तो बर्तन और भी हैं, बट ये हमें सब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखे कि इनके फ़ायदे बताएंगे भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो तांबे का लोटा है। इसके पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप गिलास में पानी पियोगे और या इसमें पियोगे, दोनों में डिफरेंस है भाई, क्योंकि इसका तली भी गोल है और ऊपर से भी गोल है ये। तो इसका सरफेस टेंशन एरिया जो है वो कम है भाई, जो हमारी आंतों के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है भाई। और भाई ये वीडियो होएगी थोड़ी सी लंबी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। और एक ये चीज़ इसमें नहीं है भाई, ये भी आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है, और इसके बारे में भी बताएंगे भाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को कर दियो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दियो और कमेंट करके हमें बताइए। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखो भाई, ये है हमारे भगोने, और अब से जो है खाना हमारे घर में पूरा बनेगा भगोने के अंदर, है ना। पतीली हम गए थे लेने के लिए, पतीली हमने कहीं से पित्तल की मिली नहीं, उसके लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो मुरादाबाद जाएंगे, नहीं तो भाई अपने घर से लाएंगे, सहारनपुर जाएंगे भाई जिस दिन भी, वहाँ से पतीली लेकर आएंगे भाई 2-4। भाई मेहमान भी आए हैं तो उनके लिए भी खाना वो चाहिए। तो भाई एक तो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है पानी की। अब हम पानी पे है, लोग बाग क्या करें कि प्लास्टिक की बोतलों को फ्रिजों में रख देंगे भाई। हम फ्रिज का पानी पीते नहीं बिल्कुल भी, हम ठंडा पानी पीते नहीं फ्रिज वाला, हम तो नॉर्मल पानी पीवा है। ड्यूटी पे जावे तो स्टील की बोतल में लेके जावे पानी, और घर पे आवे तो भाई ये लोटे रखे हमारे पास पहले से एक, और आगे से भाई बच्चे हैं हमारे, और मिला कर हम 4 लोग हैं मेम्बर घर में। तो सबके लिए हमने अलग अलग लोटे रख दिए। और अगर घर पे कोई मेहमान आएगा भाई तो उसे भी पानी लोटे में ही मिलेगा, हम लोटे में ही पानी पिलाएंगे भाई। क्योंकि जो भी हमारे पास आएगा कुछ ना कुछ हमसे लेके जाएगा, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान लेके जाएगा, कुछ दे के जाएगा भाई। इसके पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं भाई। एक तो ये हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, और तांबे के लोटे में जब हम पानी पीते हैं भाई, हमारी किडनी के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है भाई ये। और हमारी जो है इम्यूनिटी को भी करता है। और पित्तल के बर्तनों में भाई, जैसे देख भाई हमारे पास कटोरी है पहले से हैं सारी चीज़ें। ये थाली है भाई, हम जो है खाना हमारे घर में बर्तनों में, पित्तल के बर्तनों में कोशिश करें खाने की। ज़्यादा नहीं है भाई, अभी ज़्यादा हो गए, अब इतना कम से कम हम सब के लिए हो गए। बट पहले क्या था कि एक ही बर्तन में 2 है हमारे पास, उसी से हम 4 लोग पित्तल के बर्तनों में खाना खा लेते भाई। तो इन बर्तनों में खाना खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे भाई। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें हमारा खाना का स्वाद बढ़ जावे भाई। और यही चीज़ हमारे भगोनों में, पित्तल के बर्तनों में जब हम खाना पकावे हैं तो वो बिल्कुल असामान्य तरीके से नहीं पकता जैसे कुकर में पकाया एल्युमिनियम के बर्तन में। इनमें धीमे आंच में खाना बनाना पड़ा है भाई, और इनका जो खाना होता है उसमें स्वाद अलग हुआ है भाई, टेस्ट अलग हुआ है भाई। और वो ये समझ लो कि हमें जो है आज नहीं तो 20 साल बाद अपने पुराने उस पर जाना पड़ेगा। लोग बीमार हो रहे, यूरिक एसिड बढ़ रहे कुकर का खाना खा खा के। क्योंकि भाई हम जब दाल चावल जो बनाते थे उसके ऊपर आपने देखो जो झाग आवे थे, वो पहले हमारी माताएँ, हमारी बहनें जो है जब भी खाना बनाती थी वो झाग जितने होते थे वो निकाल कर फेंक देते थे बाहर। अब क्या कुकर में चावल बन रहे भाई, तो वो उसमें रहे, तो हमारा सबका यूरिक एसिड, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द सबका हो रहा भाई। उसके लिए इलाज सबसे बढ़िया, तांबे के लोटे में पानी पियो, पीतल के लोटे में पानी पियो भाई। आपका घुटने के दर्द में भी आराम मिलेगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और भाई आपके लीवर और किडनी सही रहेंगे भाई। ये है कॉपर का लोटा, इसमें भाई रेगुलर 12 के 18 पानी नहीं पीना। एक तो सबसे बड़ी चीज़ भाई, इसमें 8 घंटे से ज़्यादा का पानी नहीं रखा पीना चाहिए। 6, साढ़े 6, 7 घंटे तक रखो पानी और पी लो। उसके बाद रखोगे तो भाई वो जहर हो जाता है, उससे पहले पी लो। 8 घंटे से ज़्यादा हमें कॉपर के बर्तन में रखा पानी नहीं पीना चाहिए भाई, तो हमारे लिए अमृत का काम करे। उसके बाद लोगों भाई उसके थोड़े से फिर नुकसान शुरू हो जाए, तो उससे पहले ही कोशिश करियो पानी पीने की। और हर 2-3 महीने के बाद पानी पी के 15-20 दिन के लिए दे दो भाई ब्रेक, उसके बाद फिर पानी पियो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ भाई आपको, ये जो पित्तल के बर्तन है खाना में सब इनमें बना करेगा हमारा, ठीक है। तो हमने खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल सिंपल सादे रहे हैं भाई। हम अभी भी घर भी देख सको, हमारा तो बिल्कुल सिंपल सादे रहे हैं भाई। हम कोई हम अंग्रेजी उसमें नहीं रहते, हम बिल्कुल सादे भाई। ये हमने खाना मंगाई हरी, एक गोधुली है हमारे दिव्य प्रकाश आर्य जी, उसे चलाते हैं, गाय गौशाला है एक, उनके पास करीब 100 गायें हैं। उन्होंने अपना ये काम थोड़ा सा धीरे धीरे कर रखा। तो भाई ये शुद्ध देसी तरीके से बनी हुई खांड है, बिल्कुल धीमी आंच में, उसमें नहीं बनी हुई कि भाई अपना कोल्लू में और वैसे बना के मील के बना के खांड रख दी। बिल्कुल एकदम देसी खांड है भाई, रंग भी देख सको आप इसका एकदम ब्राउन कलर का है। उसके अलावा भाई ये है गोधुली का ये घी, नॉर्मली आप बाज़ार से लाओगे तो 450, 500, 600 रुपये, 700 रुपये से ज़्यादा कोई घी की कीमत नहीं है। और अभी पीछे से आपने देखा होगा भाई 2 दिन पहले अमूल का घी भी नकली आ रहा था, और उसमें घी की मात्रा थी नहीं बिल्कुल भी, 1% ही भाई, वो 100% नकली था।
भाई ये दिव्य प्रकाश आर्य जी बना हुआ है और इनकी संस्था का नाम है, गौशाला का नाम है गोधुली के नाम से। और ये घी है भाई भादवे महीने का। अभी एक हमारे डॉक्टर साहब है जान पहचाने, उन्होंने जैसे ही हमने बताया उनसे भाई डॉक्टर साहब जो है घी भादवे का आ गया, इस बार भादवे का महीना चल रहा था भाई, भादवे का तो समझते ही हो गया आप। हमारे आजकल की जो जनरेशन है वो 99% बच्चों को नहीं पता भादवा क्या है भाई। ये भाद्रपद माह जो होता है, जो हमारा अगस्त का जो महीना होता है, आधा अगस्त और आधा सितंबर जो हमारा महीना होता है वो भाद्रपद महीना होता है, माह होता है, ये उसका घी है। पहले ज़माने में क्या करते थे भाई, ये देखो, ये पहले तो ये देख लो गोधुली का है ये, और इसकी कीमत है भाई 2000 रुपये किलो। भाई हम तो इसे मंगा खाएं, भले थोड़ा थोड़ा खा लें भाई। अगर आपको लीवर की दिक्कत भी है तो इसकी 2 चम्मच सुबह पियो, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको हार्ट की दिक्कत है, इसकी 2 चम्मच सुबह खाओ भाई, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप जाओगे हार्ट वाले डॉक्टर के पास, वो कहेगा भाई घी बिल्कुल मत खाइए, चिकनाई मत खाइए। हम कह रहे हैं, दिव्य प्रकाश आर्य जी कह रहे हैं कि हमारे घी को 2 चम्मच रोज़ खा लो, क्योंकि ये भाई गाय का घी है, भैंस का घी नहीं है। और ये घी जो है गाय का तो है ही, उसके साथ ही चरने वाली गाय का है, क्योंकि ये है हरिद्वार से, तो हरिद्वार में ऊपर उनकी गायें चरती रहती हैं। और जो है गाय क्या जब चरेगी, चरने के लिए उनके पास करीब 100 गायें हैं भाई, वो गायें चरने के लिए जाती हैं, वहाँ से जो जड़ी बूटियाँ खा के आती हैं तो घी की तासीर अलग हो जाती है भाई, वो अमृत बन जावे। और गाय का तो घी वैसे ही अमृत होता है भाई, बट और चरने वाली गाय का तो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई खुट्टे पर जो गाय बनती है उसका दूध ज़्यादा निकला है, और जो चर का आएगी गाय भाई उसका दूध कम निकला है, बट ये अलग हो जाता है भाई, एकदम शुद्ध बन जाता है, बढ़िया। उसके अलावा भाई मैं आपको बता दूं, हमने घर में जो है एक चीज़ और कर दी। अब हम पिछले कई सालों से कर रहे थे ये, अब हम आज आपको मन करा भाई बता दे भाई, दिवाली के टाइम पे लोग स्वस्थ रहें। हम बाहर का खाना बहुत कम कर रखा है भाई, बाहर का खाते नहीं, बच्चे भी नहीं खाते भाई, हमारा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक हमारे बच्चे भी नहीं पीते, ना हम पीते भाई, बिल्कुल हम सिंपल सादे रहे हैं। और ये है भाई, देखो क्या कोई अगर इससे आप पहचान के बता सके तो मुझे बता दो भाई, हमारे बच्चे नहीं पहचानेंगे भाई। ये है भाई राख। पहले ज़माने में हमारे बड़े बूढ़े जो है, हमारी माताएं बहनें भाई इसी राख से बर्तन मांजा करें थी, और इस राख से बर्तन मांज के जो है वो बर्तन एकदम साफ़ सुथरे रहते थे भाई। अब क्या आ गया, डिटर्जेंट से करेंगे जी बर्तन साफ़, विम बार और ये बार भाई, वो विम बार भी अपने लिए कैंसर का इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर फैला रहा है भाई वो। क्योंकि आप साबुन से जब इस्तेमाल करोगे, इस कटोरी को आप साबुन से धो लो, आपको 2 लीटर पानी चाहिए इसे प्रॉपर धोने के लिए, आप इसी बर्तन को इस राख से साफ़ कर लो, ये 100 ग्राम पानी से साफ़ हो जाएगी भाई, और सब कुछ इसमें से निकल जाएगा भाई। हफ्ते में 1 दिन भाई इसकी चिकनाई हटाने के लिए विम से साफ़ करके फिर अपने राख से साफ़ कर लो। और भाई कुछ लोगों से मेरे को पीछे से फ़ोन आए थे, हमने बताए थे कुछ लोगों से, उन्होंने आगे बताया लोगों से भाई, उन्होंने बताया भाई उससे हमारी नाली चौक हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ भाई, आपकी नाली वाली कोई चौक नहीं होगी, अगर आपके राख के अंदर मिट्टी है तो आपके उसमें जम जाएगी, तो राख जमेगी नहीं भाई ये। और आप उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नाली चौक हो जाएगी, तो भाई आप थोड़ा सा जो है अपना 1 बाल्टी भर के रोज़ सिंक में सुबह ही डाल दो, तो आपकी नाली रहेगी साफ़। तो बर्तन, पीतल के बर्तनों में जो खाना बनेगा ना भाई, वो एकदम होगा शुद्ध। और भाई थोड़ा महंगा खा लो पर अच्छी जगह से लेकर अच्छा खा लो भाई। आजकल आप बताओ बाज़ार में तो हर दुकान पर लाइन लगी भाई, देसी घी की मिठाई, देसी घी की मिठाई, देसी घी, ये वो। भाई कहाँ से जाएगा, इतना देश में दूध भी ना होता जितना देसी घी बाज़ार में पड़ा अभी, कहाँ से आपको शुद्ध खोया मिल जाएगा। और भाई हमने हमारे घर में नहीं 6-6 महीने हो जाते हैं पनीर बनाओ, हम ना खाते भाई पनीर वनीर, हम खाएँ सिंपल सादी दाल रोटी आलू। कारण पनीर भाई दिल्ली में करीब 200 टन की खपत है, कहाँ से लाओगे भाई 200 टन की पनीर? 200 टन पनीर तो आएगा का नकली आएगा, सारा का सारा पनीर भाई भरतपुर में से डेली ट्रक भर के दिल्ली में आवे, और वो नकली पनीर है, वो हम बड़े चाव से खाएं भाई, वो तो जहर है। इसीलिए तो अब भाई आप जाओ कैंसर अस्पताल में लाइन लगी भाई, छोटे छोटे बच्चों की लाइन लगी भाई। भाई मैं तो मेडिकल में हूँ, 20 साल पहले क्लिनिक के पेशेंट देखने को भी ना मिलते थे, बहुत कम। मैं करनाल में था 2000 में, पूरे करनाल में भाई 2 मशीनें थी, और उनमें से भी कभी हफ्ते में 1 या 2 डायलिसिस होती थी भाई। अमृत धारा हॉस्पिटल था करनाल में, चौड़ा बाजार में, वहाँ 2 मशीनें थी भाई 20-22 साल पहले, और 1-2 डायलिसिस होती थी हफ्ते 10 दिन में। और आज भाई देखो मैं जिस अस्पताल में हूँ, मैं 4500 डायलिसिस कराया भाई महीने में, तो बीमारी कितनी बढ़ गई भाई। तो हमारा खान पान की वजह से बढ़ गई भाई वो सारी बीमारी है, हमारा खान पान ऐसा हो गया भाई। तो भाई अभी भी अगर आपने अपने परिवार को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, तो भाई अपना खान पीन बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है भाई, हम एक तो बाहर का खाना अवॉइड करें फालतू का। आजकल लोग बाग जो पिज़्ज़ा बर्गर ये फालतू की चीज़ें जो खा रहे हैं ना भाई, ये सब हमारी इम्यूनिटी तो हमारे शरीर में रहती नहीं कुछ भी, और शरीर का करती हैं नाश, और उसके ऊपर चले जाती है कोल्ड ड्रिंक। आप यकीन करोगे 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना शुगर हो सकता है भाई।
2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पे आप थम्सअप पर देखो तो करीब 233 ग्राम शुगर है भाई, 200 उसमें 2 लीटर की थम्सअप के अंदर आप देख लें तो भाई डायबिटीज़, आप छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही भाई। और जो ये चिप्स खा रहे भाई वो तो एकदम जहर है भाई, हमारे बच्चों को बीमार कर रहा है, जहर है भाई वो अपने बच्चों को लिए, बच्चों को बीमार कर रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों को किडनियों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, छोटे छोटे 28-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने भाई। और ये तो मोमोज खाओ ना भाई, ये तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। आज तो नहीं दिक्कत हो रही, बस 10 साल बाद देखो तुम्हारे बच्चों की क्या हालत होगी। हमारे बच्चों की ग्रोथ रुक गई भाई उसकी वजह से, मोमोज वोमोज जो खाते हो ना भाई, इन सब चीज़ों से रुक गई ग्रोथ। चलो भाई अब मुद्दे पे आते हैं हम अपने। हम तो देखो भाई अपने घर में आ गया, सिंपल सादा खाना हमने शुरू कर दिया भाई। ये देखो ये लोटे भाई हमारे, और इन्हीं का हम पानी पीएंगे, इन्हीं में खाएंगे, और पीतल के बर्तन में भाई हम जो है अपना वो करेंगे भाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब, कमेंट कर दियो और लाइक ज़रूर कर दियो भाई। और अगर आप शेयर कर सको तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।